स्टार्ट। ओके, चलिए। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम लोग एकदम खत्म करेंगे, ठीक है। उसको यूज करेंगे इंग्लिश, ठीक है। आज इंग्लिश बहुत सारे आज से प्रॉब्लम आता है, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, इंग्लिश यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब उसी चीज को यूज करना है, कंटिन्यू क्लास में आप यूज करो, ठीक है। ये जो हमारा डे 1, डे 2, डे 2, 3 यानी चलता जाएगा इस तरह से। आपको कम से कम 30 क्लास में डेफिनेटली यू कैन स्पीक सम इंग्लिश, ठीक है। आप कुछ इंग्लिश बात कर सकते हो किसी से, किसी के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के एक वीडियो में आपको पूरा हैज टू और हैव टू आज पूरा खत्म होगा। ये हैज टू क्या होता है, हैव टू क्या होती है, ठीक है। हैज टू और हैव टू को यूज कहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे इसका जब भी कहीं करना है यूज होता है, करना है या फिर करना पड़ता है, करना है या करना पड़ता है, ठीक है ना। एक मोस्ट आपको याद रखनी है, करना है या करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना पड़ता है, यानी इस तरह का सेंटेंस आपको हैज टू और हैव टू से क्या करना है, कंप्लीट करनी है, ठीक है। आपको कुछ हम बता रहे थे कि हैज टू कहाँ, हैज कहाँ पे लगती है और हैव कहाँ पे लगती है, ठीक है। हैज कहाँ पे लगता है और हैव कहाँ पे लगता है, ठीक है। हैज टू कहाँ पे यूज करोगे और हैव टू कहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। इसको पहले कंप्लीट कर लेनी है, इसको यूज कर लेनी है, ठीक है। हैज टू और हैव टू आप जिस तरह से इस वीडियो को देखते जाओगे, यूज करते जाओगे, डेफिनेटली आप उसके बाद कुछ इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश को यूज कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आप उसको सही से यूज नहीं करते हो। अब इस चीजों को यूज करोगे, आप जितना उसको बोलोगे डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश बोलने आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंप्लीट करनी है। अब हैज टू यानी आप जो पढ़ते हो ही, उसके बाद सी और यहाँ पे ईट और नेम, इसके साथ आप यूज करोगे हैज टू और आई बी यू दे के साथ आप यूज करोगे हैव टू, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, हैज टू को क्या कहते हैं, करना है या करना पड़ता है, ठीक है। जब भी अंत में लगे करना है या फिर करना पड़ता है, आपको यूज करना है हैज टू और हैव टू, ठीक है ना। अब ये हैज आप पढ़ोगे, हैज यानी टेंस वगैरह में पढ़ते हो हैज, इसको ऑक्सिलरी वर्ब की जगह यूज की जाती है, लेकिन इसको में आपको यूज करना है करना पड़ता है। चलिए आपको एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। जैसे एग्जांपल आप बोलते हो मुझे अंग्रेजी बोलना है, मुझे अंग्रेजी बोलना आप बोलते हो मुझे अंग्रेजी बोलना है। जैसे आप बोलते हो मुझे अंग्रेजी बोलना है, ठीक है। अब मुझे का क्या होता है, सबसे पहले उसको पकड़िए, मुझे का क्या होता है, आई। हमेशा हम बोलते हैं पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, ठीक है। अब आई के साथ यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या लगा हुआ है, हैव टू, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, हैव टू, हैव टू यानी क्या हो जाएगा, आई हैव टू, और यहाँ पे क्या होगा, टू लगा है ना, हैव टू, उसके बाद बोलना क्या हो जाएगा, स्पीक यानी मेन वर्ब स्पीक, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, इंग्लिश, ठीक है। यानी इसकी रूल की बात करते हैं तो क्या हो गया, पहले आप यूज करोगे सब्जेक्ट, देन आफ्टर यूज करोगे हैव टू या फिर हैज टू, एंड देन आफ्टर यूज करोगे आप भी का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका पूरा क्या हो जाता है, आपका रूल हो जाती है। तो ये आपको कंप्लीट रखना है। जब भी आपको कोई पूछे कि मुझे अंग्रेजी बोलना है, कहीं बोलते हो ना कि मुझे वहां इंटरव्यू में जाना है, एंड अगर इंग्लिश नहीं बोलेंगे देन द इंटरव्यूअर हु डिसमिस मी, देन यू हैव टू यूज मुझे अंग्रेजी बोलना है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। जैसे कभी कभी कहते हो मुझे पानी पीना है, आप यूज करते हो मुझे, हाँ आप यूज करते हो मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है, ठीक है, पानी पीना
है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग भी बता सकते हो क्या हो जाएगा, आई हैव टू ड्रिंक, आई हैव टू ड्रिंक वाटर, एग्जैक्टली यहाँ पे यूज करेंगे, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, आई हैव टू ड्रिंक, पीना का क्या हो जाता है, ड्रिंक और वाटर, ठीक है। और बहुत सारा देखो, ये पानी पीना टेक वाटर भी कहते हैं या फिर टेक वाटर भी कहते हैं। कब, जब बहुत सारा पानी पीते हो वहां पे टेक कर सकते हो, ठीक है। आप चाय पीते हो तब वहां पे टेक कर सकते हैं। तो यानी आपको करना इसमें क्या है, आई हैव टू ड्रिंक वाटर। तो ये क्या हुआ आपका अफर्मेटिव, ये चीज जब आप यूज कर रहे हो अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। आप जब अफर्मेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हो देन यू हैव टू यूज इट। लेकिन आप जो निगेटिव पढ़ोगे ना उसमें थोड़ा चेंजिंग आएगी। उसमें आप जो निगेटिव जैसे कहते हो, नहीं मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना है, ठीक है, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना है क्योंकि मैं अंग्रेजी से डरता हूं, तो वो चीजों को क्या करना है, नहीं कैसे यूज करोगे उसको भी सीखोगे। तो यानी जब भी आपको पूछा जाए अफर्मेटिव से, यू हैव टू यूज दिस, आप इसको यूज करना है, आपको इसको बनाना है, यूज करना, लिखना है, ठीक है। तो कम ऑन राइट डाउन फास्ट। चलिए, तो ये क्या हुआ अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव जब भी आप इस तरह का बनाओगे सेंटेंस, यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे, आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यूज करनी। जैसे कहते हो आप, मुझे खाना खाना है, क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, आई हैव टू, मुझे उससे पीटना है, क्या हो जाएगा, I have to beat him, ठीक है। अब वही चीज क्या करना है ना, आपको निगेटिव में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ आप पढ़े कि हैज टू है तो इसको ही सी इट नेम के साथ लगा लीजिए, हैव टू है तो यहाँ पे आई बी यू दे के साथ लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन निगेटिव में थोड़ा चेंज होता है, वही चीज को आपको सीखना है, ठीक है। अब निगेटिव में क्या चेंज होता है, शो देखो, ठीक है। निगेटिव में बस आपका चेंज हो जाता है जो आपका निगेटिव मीनिंग देता है। अब निगेटिव में क्या चेंज होता है, एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम, आप बोलते हो मुझे अंग्रेजी नहीं, हाँ आप यूज करते हो ना, तो मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना है, ठीक है, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, ठीक है। तो मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना है, इसका साफ साफ बनाओगे, मुझे का क्या हो जाएगा, आई, क्या लग जाएगा, आई, और यहाँ पे डू नॉट होगा, डू नॉट यूज होगा, ठीक है। जब भी आप यूज करोगे डू नॉट हैव, सिर्फ आई हैव नॉट कर दोगे, ठीक है, आई हैव नॉट कर यूज होगा, गलत हो जाएगी। आपको क्या करना है, आई डू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब वही चीज इसमें मान लो अब रूल की बात आती है, तो रूल क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट है ना, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, डू ऑब्लिक डज, क्या होगा, डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस सिर्फ हैव टू यूज होगा, ठीक है। इसमें हैव टू यूज नहीं होगा निगेटिव, ठीक है। हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये V1 पता है ना, आप मेन वर्ब को यूज करोगे V1। मेन वर्ब क्या होता है, सिंपल आप ध्यान रखोगे, मेन वर्ब जिस वर्ब के 90% ज्यादातर होता है चांस कि जिस वर्ब के अंत में यानी हिंदी में ना लग जाए, जैसे कहते हो खाना पीना जाना आना तो रोना सोना, ठीक है, अंत में सब में क्या यूज हो रहा है, ना, ठीक है। तो जब भी अगर यूज करोगे ना तो क्या हो जाएगा आपका, अगर ना यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। तो यहाँ पे मेन वर्ब रखनी है, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें ना तो सेकंड रखना है, ना तो थर्ड रखना है, ना तो फोर्थ रखना है, ना तो फिफ्थ रखनी है, आपको रखना क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब यही चीज को आप अगर क्या बनाते हो, ये तो हो गया आई, इसलिए सिंपल लग रहा है, लेकिन अभी आ जाते हो कि वह, या फिर कहते हो उसे स्कूल नहीं जाना है, ठीक है। क्या करते हो, उसे स्कूल नहीं जाना है। किसी को स्कूल जाने का मन करता है, नहीं करता है ना, लेकिन जाना तो पड़ता है ना, लेकिन जाना तो पड़ता है ना। सो ये यूज करनी है, तो उसे स्कूल नहीं जाना है, उसे स्कूल नहीं जाना है, ठीक है। वो 6
उसे स्कूल नहीं जाना है, ठीक है ना। जब भी आप यूज कर रहे हो उसे स्कूल नहीं जा रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस बना तो उसे का क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नहीं जाना है यानी मेल के लिए यूज हो रहा तो ही हो जाएगा। अब ही के साथ क्या होगा, डू लगेगा या डज लगेगा, डज, क्या हो जाएगा, डज, ठीक है। और जब डज लग जाएगा तो यहाँ पे यू, ही डज नॉट, और यहाँ हैव टू का हैव टू नहीं लिखेंगे, इसमें हैज टू यूज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट हैव टू, हैव टू, और गो, हैव टू गो, have to go to school, have to go to a school, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, he does not have to go to a school। इसमें अगर आप हैज यूज कर रहे हो ना तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इट्स मींस क्या करनी है आपको, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है डज, ठीक है। और जब डज लग गया यानी पहले ही V5 लग गई यानी उसका यूज हो गया, देन आफ्टर यहाँ पे तो सिंपल हैव टू का यूज करना है, वहां पे हैज टू का यूज नहीं करना है। और बहुत सारे ऐसे कुछ वर्ब होते हैं ना जो वर्ब के बाद भी टू का यूज होता है, जैसे कहते हो लिसन, तो लिसन के अंत में क्या होता है, लिसन टू, है ना, कहते हो लिसन टू मी, है ना, गो टू स्कूल। तो जब भी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके अंत में क्या लगता है, टू, अगर आपको भी कुछ ऐसा वर्ब पता है जिसके अंत में क्या लगता है, टू, तो आप भी कमेंट बॉक्स में जब आप वीडियो देखोगे डेफिनेटली यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। तो देखिए आगे ए क्या हो गया, निगेटिव। अब यही चीज को क्या करना चाहोगे, इंट्रोगेटिव, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल दीजिए। अगर ए तो क्या हो गया, निगेटिव, लेकिन इसी चीज को इंट्रोगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, कमन जल्दी से बताइए, डज, हाँ पहले क्या आ जाएगा, डज ही, और नॉट नहीं ना, इंट्रोगेटिव है तो डज ही हैव टू go to school, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो जब भी आप इंट्रोगेटिव यूज करते हो यूज करना है आपको डज ही हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। यानी इसका हिंदी क्या हुआ, क्या उसे स्कूल जाना है, क्या उसे स्कूल जाना है। और एक और इसमें आप पढ़ते हो निगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या हो जाएगा, डज नॉट या फिर डजंट जिसको बोलते हो, ठीक है। डजंट ही हैव टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ठीक है, गो टू स्कूल। ये सेंटेंस क्या हुआ आपका, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, ठीक है। ये सेंटेंस आप जब भी आप यूज करोगे आपको यूज करना है क्या, हैव टू, हैज टू, ठीक है। जैसे कहते हो वह उसे वहां बुलाना है, ठीक है ना, उसे वहां बुलाना है, क्या हो जाएगा, मुझे उसे वहां बुलाना है, आई हैव टू कॉल हिम देयर, ठीक है ना। तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस यूज करोगे आपको क्या करना है, हैव टू यूज करनी है। जैसे कहते हो मुझे चाय, आज मुझे चाय पीना है, क्या हो जाएगा, I have to drink, आई हैव टू टेक टी टुडे, या फिर टुडे आई हैव टू टेक टी, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस आपको क्या करना है, ये हैव टू और हैज टू से यूज करनी है, ठीक है। तो जब भी आप इसको यूज करोगे, ये इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा बोलते हैं, इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसके साथ आप हमेशा हैज टू, हैव टू का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, आपको इसको बना के लाना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप करते हो कि आपको उसे आमंत्रित करना है, आमंत्रित करना है, आपको उसे आमंत्रित करना है, ठीक है। ए फर्स्ट सेंटेंस का आपको कमेंट बॉक्स में, ए फर्स्ट सेंटेंस का आपको कमेंट बॉक्स में 4 फॉर्म बना के लाना है, ठीक है। अफर्मेटिव बना लेनी है, निगेटिव बना लेना है, इंट्रोगेटिव बना लेना है एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव बना लेना है, ठीक है ना। तो ये आपको डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ये करना है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, आपको नेक्स्ट हैड टू पढ़ने के लिए मिलेगा, यानी पास्ट में। ये तो हम लोग प्रेजेंट में यूज किए, ये जो आप पढ़े, मान लो ये जो आप पढ़े, ये क्या पढ़े, आप प्रेजेंट में पढ़े, ठीक है ना, ए प्रेजेंट में पढ़े, ठीक है ना, प्रेजेंट में, यानी जो प्रेजेंट में आप यूज करते हो उसको यहाँ पे पढ़ना है हैज टू और हैव टू। लेकिन आगे जो पढ़ोगे पास्ट में, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखने की नीड होगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको कंप्लीट करना है
एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डेफिनेटली आपको इसको सब्सक्राइब करनी है, शेयर करो ताकि लोग ज्यादा ज्यादा क्या करें, इंग्लिश सीख सके। और ये चलेगा 30 डेज का सेशन, आप 30 डेज में डेफिनेटली इंग्लिश बोल पाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी के वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट यूज करेंगे।